second, I know you feel the beat. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जो यहाँ पर बन रहा है बहुत ही मज़ेदार, रहा नहीं है बल्कि रही है, जो चने की दाल की बर्फ़ी होती है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और साथ ही में मैंने सोचा कि खाने में जो है आज मैं काले चने बना लेती हूँ। और आज का बस सारा दिन जो है वो चूल्हे के आगे गुजरने वाला है, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी ट्रिकी, मुश्किल मुझे पर्सनली लगता है। तो खैर जी, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम से। अभी है शाम का वक्त और यहाँ पर आयन को मैंने शावर वगैरह करवा के और सुकून से बिठा दिया है, कार्टून्स लगा दिए हैं, इसको फुलफ़िल करवा दिया है। और उसके बाद मैंने दाल काफ़ी देर पहले की वैसे रखी हुई थी गलने के लिए, और चने भी मैंने रात को ही भिगो दिए थे। और आज जो है जी काले चने बनेंगे। और काले चने मेरे घर में ये सेकंड टाइम बन रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाए थे तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, और आज मेरा फिर से दिल कर रहा था कि फिर से वही जो मज़ा है वो इंजॉय किया जाए। तो जी यहाँ पर काले चने हैं वो बन रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि सिंपल जो काले चने हैं मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि जब भी घर में काले चने बने या सफ़ेद चने बने तो फिर उसको 1-2 दिन तक मैं चाट बनाती हूँ, और अगर मूड ना हो तो इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी आपने चाट बनानी हो तो चने जो हैं बॉईल हुए रखे होते हैं। और चाट तो आप लोगों को पता ही है मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। चना चाट हो, फ्रूट चाट हो, या कुछ भी इस तरह का मज़ेदार सा हो तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि एक्चुअली मैं लंच वगैरह तो करती नहीं हूँ, तो बस यही चीज़ें जो मैं खाती हूँ। खैर जी, दाल यहाँ पर मेरी बॉईल हो चुकी थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसमें मैंने कोई सॉल्ट, कोई शुगर कुछ भी नहीं डाला था। मैंने सिर्फ दूध में इसको अच्छे से जो है सॉफ्ट कर लिया था, और उसके बाद इसको चॉपर में चॉप राइस कर लिया है। अब सिंपल मैंने पैन में दाल डाली है और इसके बाद इसमें देसी घी डाला है। वैसे तो इसका होता है जितनी दाल है उतना ही जो घी है वो होना चाहिए, लेकिन मैं घी, ऑयल सबको जो है वो थोड़ा सा कम कोशिश कर रही थी डालने की, लेकिन कम डाल के जो बात है वो नहीं बनती थी। मैंने भी आगे और डाल लिया था। तो खैर आपने यहाँ पर ऑयल जो है वो डाल के, ऑयल नहीं सॉरी घी डाल के इसकी यहाँ पर आपने अच्छे से करनी है भुनाई। और यकीन करें हाथ जो है ना वो आपके रह जाते हैं। मेरे शोल्डर में इतनी ज़्यादा जो है वो पेन स्टार्ट हो गई थी इसको बनाने के बाद, और काफ़ी टाइम से मेरा दिल भी कर रहा था, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं बनाया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना थका देने वाली डिश है। लेकिन अभी इतना प्यारा वेदर था, स्नोफॉल हो रही थी, और फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा मज़ेदार सा, ट्रेडिशनल सा जो है वो होना चाहिए खाने के लिए। यहाँ तो वैसे भी कोई क्रीम मिठाई शॉप भी नहीं कि आप जाके और मिठाई ले लें। तो खैर जी, मैंने इसमें अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो है शुगर ऐड कर ली है। और आप जब इसमें शुगर ऐड करें तो उसको 5 मिनट अच्छी तरह से चलाएं, और उसके बाद आप टेस्ट कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से। और अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैंने थोड़े से तिल भी डाले थे। तिल जो है मुझे इसमें उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने चॉप कर लिया था सारे ये ड्राई फ्रूट्स को, अपनी पसंद के पिस्ते, बादाम, काजू, और आप कुछ भी इसमें जो है डाल सकते हैं। इवन पीनट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पीनट्स इतनी अच्छी नहीं लगती हैं ड्राई फ्रूट्स में। मुझे आलमंड, पिस्टैशियोज़ वगैरह ये चीज़ें ये अच्छी लगती हैं। तो खैर वो भी इसमें डाल लिया है। और चीनी की वजह से ये थोड़ा सा पतला हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर ड्राई करना है। साथ ही में मैंने एक ट्रे में फ़ॉइल लगा लिया, लेकिन अभी ये फ़ॉइल में नहीं जाएगा, अभी ये ट्रे में नहीं जाएगा। अभी इसका बहुत लंबा चौड़ा जो काम है वो बाकी है। तो यहाँ पर हमने इसकी बहुत अच्छे से जो है भुनाई कर करके इसका जो तेल है वो सेपरेट कर लेना है। और यकीन करें मैं सुबह 2 बजे की लगी हुई थी, और मुझे रात के मेरे ख्याल से 7, साढ़े 7 तो बज ही गए थे, और इतने टाइम में ये जो हलवा है ये तैयार हुआ था। खैर मैं साथ साथ घर के दूसरे काम भी कर रही थी, रोटियां बनानी, खाना बनाना, थोड़े बहुत जो भी काम होते हैं वो सारे भी खैर मैं साथ साथ कर रही थी। तो खैर जी फाइनली यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। तेल आप देख रहे हैं कि मैं इसको प्रेस करी हूँ तो बिल्कुल उसके सरफेस पे जो है वो आ चुका है। और उसके बाद आपने इसको एक ट्रे में जो है गरम को ही सेट कर लेना है, ऊपर से अच्छे से फ्लैट कर लेना है। जो भी आप इसकी शेप चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको कट कर लें, और उसको आप जितना अच्छे से प्रेस करके दबाएंगे आपकी उतनी ही जो बर्फ़ी की जो डलियाँ हैं वो बड़ी परफेक्ट सी शेप में बनेंगी। तो इसको अच्छे से प्रेस करें, और उसके बाद आप इसके ऊपर कट्स लगा लें। सिंपल लगा लें, डिज़ाइनिंग करके लगानी है तो जी आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करके लगा लें। लेकिन आपने इसको गरम को ही काटना है, और सब कुछ करना है। ठंडा होने के बाद जो है फिर उस हिसाब से परफेक्शन नहीं आएगी। और इसके ऊपर आप अपने पसंद के हिसाब से बादाम जो है उससे डेकोरेट कर लें, और पिस्तों से डेकोरेट कर लें। और हाँ सच, मैंने इसमें थोड़ा सा जो पकाते टाइम इसको जो क्रश्ड कोकोनट होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं था, उससे थोड़ा सा मोटा था जैसे क्रश्ड कोकोनट होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड किया था। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद ना इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा था। लाइक जो तिल हमने इसमें डाले थे, कोकोनट डाली थी, और जो ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाले थे, वो सब चीज़ों ने बहुत अच्छा और मज़ेदार सा जो फ्लेवर है वो क्रिएट कर दिया था इसके अंदर।
और इसके अलावा जी यहाँ पर रात को तकरीबन 7:45 मुझे बज चुके थे। हलवे को रेडी किया। इसके बाद जब आप ये हलवा बनाएंगे आपका स्टोव बहुत ज़्यादा मेसी होगा, तो जी मैंने यहाँ पर अपने स्टोव को भी जल्दी से क्लीन कर लिया ताकि मैं पुरसुकून नींद सो सकूं। अगर मेरा किचन गंदा हो तो मुझे नींद जो है वो ज़रा भी अच्छी नहीं आती। और इसके अलावा जितने भी बर्तन थे सब वॉश किए हैं और उसके बाद अपने लिए बनाई 1 कप चाय। और अब मैं सुकून से आकर अपने बेड पे लेट चुकी हूँ और अब बस मैं रेस्ट करूँगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा आप टायर्ड हो जाए और उसके बाद जो है आप रेस्ट करें। लेकिन माशाल्लाह से आज मेरे बेटे ने भी मुझे बेड पे इतना ज़्यादा तंग किया, मतलब उसको जंपिंग की आदत है और वो यहाँ से बाल खींच और ये वो जो यूजुअली छोटे बच्चे करते हैं। मतलब माँओं को आराम भी जो है ना इतने काम करने के बाद वो नहीं मिलता है। हालांकि उसके डैडी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो उसको कह रहे थे मामा को नहीं तंग करो, मामा टायर्ड हुई हुई है, लेकिन उसको आज ज़िद थी कि मैंने खेलना ही मामा के साथ है। तो खैर जी अभी यहाँ पर हो चुकी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सारी रात आराम करने के बाद अब मैं फ़्रेश थी और अभी दोबारा से मैं आ चुकी थी जी अपने किचन में। और रात को मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मैंने ये हलवा जो है उठा के, और मुझे इसके संभालने की भी नहीं हुई, फ्रिज में रखने की भी नहीं हुई और बस मैं सो गई। तो ये रात को मेरे हस्बैंड ने जो है वो खा लिया और सुबह 1-2 पीसेस इसमें से मैंने खा लिए। और अब यहाँ पर मैं इसको जो हूँ सेट करके ट्रे में रख दूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खानों को अच्छा सा प्रेजेंट करना, डेकोरेट करना। मुझे अच्छे से प्रेजेंटेबल जो फूड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं खानों को इतना सजाऊं कि उसको देखते ही जो है ना बस आपका खाने का जो है वो दिल कर जाए। खैर मैं अपने आप को ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छा डेकोरेट करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि हम सादा से सादा भी चीज़ बनाएं तो अगर उसको हम अच्छा सा प्रेजेंट करें, खाने को अच्छा सा गार्निश करें तो उसका जो लुक है वो तो अच्छी लगती है और आपको खाने का भी जो है वो मज़ा आता है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं मेरे घर में अकेली ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट करके, और डिनर में भी मैं और मेरे हस्बैंड हम 2 ही होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छा सा प्यारा सा जो हूँ डेकोरेट करूँ ताकि खाने का अच्छा लगे। खैर ये मेरी अपनी चॉइस है, हर किसी की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। कुछ लोग कहते हैं क्या करना है, अकेली तुम खा रहे हैं, इतना उसको डेकोरेट करने की क्या ज़रूरत है, बस ठीक है पेट में ही चला जाना है तो बस खा लो। लेकिन मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बड़े प्रॉपर तरीके से जो है खाना वो खाया जाए। तो खैर जो उसके बाद यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। मैंने तो सुबह में खूब सारा जो चने की दाल की बर्फ़ी है वो खा ली थी और मेरा तो नाश्ते का इतना ज़्यादा मूड नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ पर इसको हम अंडे वाली मानी कहते हैं और ये बेसिकली पठानों की एक डिश है, तो ये बना लेते हैं नाश्ते में, क्योंकि ये मेरा बेटा भी शौक से खा लेता है। वैसे तो वो अंडा जो है बिल्कुल नहीं खाता है और इस तरीके से अगर अंडे वाली उसको रोटी बना के दे दी जाए तो फिर वो जो है शौक से खा लेता है। तो खैर जी सिंपल इसमें 1 अंडा डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसमें आटा डालना है, सॉल्ट टू टेस्ट डाल लें और उसके बाद आप इसको पानी से जो है अच्छे से मिक्स कर लें, चाहें तो दूध से भी कर लें, एक ही बात है। और उसके बाद बस सिंपल आप इसको जैसे कि हम अंडा बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको जो है पका लेना है। और मेरी जो मदर थी वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, वो तो फिंगर टिप से जो है इसको ऐसे राउंड कर लेती थी और ऐसे मज़ेदार और परफेक्ट शेप जो है इसकी बन जाती थी। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी बहुत अच्छी ये मानियाँ बनाती है और मुझसे तो हाथ से बिल्कुल नहीं बनती है, मैं तो चम्मच से जो इसको फ्लैट करती हूँ तो इसकी जो शेप है वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं आती। अगर आप फिंगर टिप की मदद से इसको सारा ऐसे राउंड कर दें और हाथों से फ्लैट कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और ज़्यादा मज़े का रहता है, लेकिन मुझे उस तरह से नहीं आती, तो मैं इसी तरह से जो हूँ बना लूँगी। और इसका जो मज़ा आता है वो गरम गरम खाने में आता है। जैसे ये ज़रा ठंडी हो जाए तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये बहुत मतलब कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गई है और वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये गरम गरम तवे से उतरे और बस आप गरम गरम खाएं तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है। और कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली पठान हैं और ये पठानों की स्पेशलिटी है। पठान जो है ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और हमारे घर में ये अक्सर ही बन रही होती हैं। ये हमारी आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल डिश है। और आज इनको बना के मुझे एक वो पुराना टाइम याद आ गया जब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम सब बहन भाई हुआ करते थे और मेरी जो मदर थी वो गरम गरम जो है वो बना रही होती थी और एक ही जो ये मानी होती थी, हम सारे बहन भाई एक एक 2-2 बाइट्स लेते थे और इतने में ही जो है वो दूसरी मानी आ जाती थी। और माओ की जो थी हमारी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा स्पीड थी काम करने की, शायद हमारी उतनी स्पीड शायद क्या यकीनन नहीं है। और मेरी मदर माशाल्लाह बहुत क्विकली काम करती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आज जब हम लोग खुद माँ बने हैं तो हमें पता चलता है कि माँ बनना जो है वो आसान काम नहीं है और माँ बनने के बाद आप में कितनी ह्यूज किस्म की जो तब्दीलियां हैं वो आ जाती हैं। एक लड़की कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा करूंगी, मतलब शादी से पहले सभी गर्ल्स ऐसी होती हैं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही थी कि मैं ये करूंगी, मैं तो ये कभी भी नहीं करूंगी।
लेकिन अब देखें जी, सभी कुछ करना पड़ता है और बड़े दिल की खुशी से बंदा करता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अपनी औलाद के लिए आपका खुद से दिल करता है कि हम लोग कुछ करें। और उसके अलावा हस्बैंड्स के लिए बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स हो जाती हैं, आपका दिल करता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये करूँ, मेरे हस्बैंड किस बात से खुश होंगे और मैं क्या ऐसा करूँ कि वो जो है मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हों। तो हम लोग शादियों के बाद सभी जो वाइफ हैं वो ये सब जो तरीके हैं ये अपनाती हैं, और आई थिंक ये सभी अपनाती हैं, और इसी के साथ ही जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरती है। तो खैर जी, यहाँ तक का था मेरा व्लॉग, और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है। आपने मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, और अब दे दें आप लोग मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।